असलकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चे। देखो बच्चे, प्रीवियस चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो चैप्टर हमने न्यू स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैप्टर 6, जो कि हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखो जी, फ्लूइड्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता हो। फ्लो अब आप देखें तो लिक्विड्स या गैसेस करती हैं। सॉलिड्स हमेशा मूव करते हैं या डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर आप लिक्विड एंड गैसेस को देखें तो ये हमेशा क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इसलिए हम दोनों चीजें को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। अब फ्लूइड्स की ज़रूरत क्यों है? एक चीज़ है कि फ्लूइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक चीज़ है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दोनों डिफरेंट वे में हैं। अगर हम वैसे जनरली देख लें तो फ्लूइड डेली लाइफ के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पानी हम पीते हैं, एक फ्लूइड है। एयर हम ब्रीथ करते हैं, एक फ्लूइड है, ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ब्लड हमारी वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो कर रहा है, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसी तरह हम डेली लाइफ के अंदर देखें तो चाहे गाड़ी का इंजन है, जैसे कार्बोरेटर वगैरह होते हैं, रेडिएटर के अंदर हमें चाहिए होती है, हर जगह फ्लूइड्स जरूरी हैं। एयर कंडीशनर्स के अंदर अगर आप बच्चे देखें तो एयर कंडीशनर्स के अंदर भी क्या होती है, गैस फ्लो कर रही होती है। हाइड्रोलिक प्रेसेस देख लें, प्रेशर ब्रेक्स देख लें, विंड मिल्स चल रही हैं, जितनी भी मोस्टली चीजें, हर जगह फ्लूइड का एक बेसिक रोल है। तो यहाँ पे इसलिए फ्लूइड्स की ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब फ्लूइड्स जब डेली लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उनकी कंडीशंस को समझना जरूरी है कि कब फ्लूइड्स कैसा बिहेव करेंगे। अब ये चीज याद रखनी है बच्चे आपने कि फ्लूइड्स अगर रुका हुआ भी है या मूव कर रहा है, दोनों जगह डिफरेंट बिहेव करेगा। इसलिए हमें दो एक डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाते हैं कि फ्लूइड्स को हम रुकी हुई सिचुएशन में भी डिस्कस करेंगे और मोशन में भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हम फ्लूइड्स को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बच्चे आपको दिखाई है। इसको मैंने समराइज किया हुआ है, लेकिन हम इसको देखेंगे थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर। जैसे फ्लूइड्स हमने कहा है कि गैस और लिक्विड्स हैं। तो गैस और लिक्विड्स के अंदर अगर गैस के आप एग्जांपल देखें तो एयर है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। लिक्विड्स के अंदर वाटर है, एयर है, अल्कोहल, ईटीसी। अब ये चीज याद रखिएगा कि दोनों के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स इनकी हम बात करेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक के अंदर ये बातें हम बार बार करेंगे कि क्या जो हमारे पास फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है या नहीं है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी सरफेस टेंशन क्या है या वेपर प्रेशर क्या है। ये सारी चीजों को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इन अल्फाज से हमारा वास्ता पड़ेगा इस चैप्टर के थ्रू आउट चैप्टर के अंदर। हम एक एक चीज को अलग-अलग देखेंगे। इट्स मीन ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास किसकी, फ्लूइड्स की, जो हमें डिस्कस करनी है। तभी हम फ्लूइड्स की मैकेनिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे कि फ्लूइड कब कैसा बिहेव करेगा, वो हमें पता चलेगा उसकी इन प्रॉपर्टीज की बेस पर। अब अगर फ्लूइड्स मैकेनिक्स की टाइप्स देखें तो एक को मैंने कहा है कि फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स है और एक डायनामिक्स है। स्टैटिक्स क्या है कि जब फ्लूइड रेस्ट पर है, रेस्ट के लिए हमें पता है सम ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, जीरो होंगी। और डायनामिक्स मोशन को कहते हैं हमेशा। इसका मतलब इस केस में सम ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तभी फ्लूइड्स हमारे पास क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हम बात करेंगे, जब फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करते हैं तो उसमें बच्चे तीन तरह के कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, बायोनेंसी क्या होती है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पे समराइज एक किया हुआ है कि ये चीजें हमने देखनी। फिर जब डायनेमिक्स के अंदर बात करेंगे तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, विस्कस क्या चीज होती है, स्टेडी अनस्टेडी फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इनकंप्रेसिबिलिटी क्या है। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी दो हमने क्राइटेरियाज बनाए हैं। अब अगर एक्चुअली
मैं स्टार्ट करूं कि हमें फ्लूइड्स को की मैकेनिक्स को समझने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माइंड्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्मोक अगर राइज कर रहा है तो आपने देखा होगा वो कर्ल कर रहा होता है या ट्विस्ट कर रहा होता है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि स्मोक भी देखें तो बच्चे हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं एक किस्म के, फ्लो कर रहे हैं वो। या अगर आप देखें नोजल्स होती हैं, वहां पे स्पीड इंक्रीज कर जाती है वाटर की। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास ज़हन में आते हैं, या वाटर होज है उसके अंदर को उसको हम प्रेस करते हैं तो स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज करती है। हमें ये समझ नहीं आती कि वो इंक्रीज क्यों कर रही है। या आपने देखा होगा जैसे मॉइस्चर्स होते हैं, या उन चीज को हम ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, वो कैसे हुए। या एरोप्लेन लिफ्ट कैसे कर रहा है, यानी रनवे के ऊपर वो मूव करते 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 अचानक से लिफ्ट कैसे हुआ है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या कार्बोरेटर के अंदर एयर और फ्लूइड का मिक्सचर्स कैसे बन जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास फ्लूइड से ही रिलेटेड है। इस चीज को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को ही समझना है। अब यहाँ पे देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स की वही हमने दो ब्रांचेस की बात की है, कि एक हमारे पास क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स है जो अभी हम बात कर चुके हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है। डायनामिक्स के अंदर हम फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे इन मोशन, और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। अगर आप देखें तो ब्लड हमारा वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है, हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ता है कि जब ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है तो किस तरह बिहेव करता है। ये सारी चीज हम किस में डिस्कस करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में। या गैसेस मूव कर रही होती हैं सिलेंडर्स के अंदर, वेन वॉल्व्स के अंदर, कंप्रेसर्स के अंदर, तो ये सारी हम फ्लूइड डायनामिक्स में देखते हैं। वहीं पे अगर फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं तो जब फ्लूइड किसके ऊपर होगा, रेस्ट पर होगा, तो वो हम फ्लूइड स्टैटिक्स में देखेंगे। इसकी एग्जांपल जैसे अगर हनी है इन अ जार, या आप एक चीज हाइड्रोलिक प्रेस को देखें। हाइड्रोलिक प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टैटिक्स के अंदर है। या जो डैम होता है, डैम देखें तो बच्चे एक किस्म की वॉल है जिसने पानी को रोका हुआ है। तो वहां पे अगर वाटर रेस्ट पर मौजूद है तो उस वक्त डैम के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर, ये हम सब किस में देखते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर देखेंगे। अब कुछ चीजें, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चे, इस चैप लेक्चर के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि आगे जाके हमने करना क्या है, फ्लूइड्स को थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। तो फिर इसी के अंदर जब हम बात करेंगे तो फ्लूइड्स, याद रखिएगा बच्चे, फ्लूइड की मोशन को अगर आप देखें ना, जब फ्लूइड मूव करते हैं, यानी फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करना कॉम्प्लेक्स है, फ्लूइड स्टैटिक्स को समझना रिलेटिवली इजी टास्क है। लेकिन जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे तो वो समझना एक मुश्किल टास्क है। इसलिए मुश्किल टास्क के लिए हम कुछ अजम्पशन करेंगे, यानी जब भी हम फ्लूइड को मोशन में डिस्कस करेंगे तो अजम्पशंस करेंगे ताकि हमारे लिए कुछ चीजें आसान हो जाएं। उसके लिए हमने एक अजम्पशन करेंगे कि फ्लूइड नॉन विस्कस है। अभी तक याद रखिएगा बच्चे, विस्कोसिटी का आपको नहीं आइडिया। विस्कोसिटी को हम कंप्लीट आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चे, फ्लूइड्स की लेयर्स हैं। जब फ्लूइड मूव करता है तो एक लेयर दूसरी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। अब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, दैट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। जैसे आप देखें तो वाटर फ्लो इजीली करता है, क्यों? क्योंकि उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से फ्लो कर रही है। लेकिन उसी जगह अगर आप देखें, हनी है यानी जो हमारे पास माखी वगैरह होता है, या आप टॉर की एग्जांपल ले लें, वो फ्लो करने में मुश्किल होती है उनको, वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी हम हमेशा कहेंगे कि जब फ्लूइड, अज्यूम करेंगे कि फ्लूइड नॉन विस्कस है, आल्दो कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस नहीं हो सकता। फिर हम कहेंगे एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, यानी इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप अगर देखें ना बच्चे, गैस को आप कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन हम मानेंगे कि जब फ्लूइड को हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, और उसकी मोशन स्टेडी है। स्टेडी मोशन क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि गैस अगर पार्टिकल्स जिस लाइन पे मूव कर रहे हैं, पिछले सारे पार्टिकल उसी को ही क्या करें, फॉलो करें, तो ऐसा फ्लो हम क्या कहेंगे, स्टेडी कहेंगे। यानी पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे एक बहुत बड़े एरिया के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है बिल्कुल आराम से, स्लोली स्पीड के अंदर, एक स्टेडी मोशन है।
लेकिन वहीं पे अगर आप देखें वाटर एक स्मॉल होल से गुजर रहा है, वहां पे स्पीड अप गुजरेगा तो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, वो स्टेडी फ्लो नहीं है। तो हम मानेंगे कि फ्लो हमेशा हमारे पास क्या है, स्टेडी है। फिर अगर मैं लॉज की बात करूं कि कौन से लॉज हम देखेंगे, तो दो लॉज को हमने हमेशा कंजर्व रखना है। एक हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये चीज बच्चे आपने याद रखनी है, दो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और दोनों इन्हीं दो कंजर्वेशंस के लॉज पर डिपेंड कर रहे हैं। एक हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे एंड एक हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। ये दोनों इन दो बेसिक लॉज के ऊपर हैं जो हम आगे जाके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है अपथ्रस्ट एंड आर्चिमिडियस प्रिंसिपल। देखो बच्चे, आर्चिमिडियस प्रिंसिपल आपने मैट्रिक में पढ़ा है, लेकिन इसको हम डिटेल में अगला हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या है। देखिए, अपथ्रस्ट फोर्स को समझने के लिए लेट्स सपोज कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड के ऊपर प्लेस करें तो आप देखते हैं कि या तो वो फ्लूइड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा या उस लेयर के ऊपर फ्लोट करेगा। अब इसी चीज को हमने समझना है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले देखें एक ऑब्जेक्ट का वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने वाटर सरफेस या किसी भी फ्लूइड के ऊपर रखा है तो उसके नीचे एक फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। ये सारा फ्लूइड है जो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। अब वेट एक फोर्स है, उसके रिएक्शन में वाटर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अब याद रखिएगा बच्चे, ये जो वाटर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, दैट्स कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स या बायोनेंसी या बायोनेट फोर्स हम कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है बच्चे कि ये अपथ्रस्ट फोर्स या बायोनेट फोर्स होगी कितनी। एक चीज बच्चे अब आपने याद रखनी है, जितना ऑब्जेक्ट वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे जितना भी वाटर है ये सारा डिस्प्लेस हो रहा है, उस वाटर का जो वेट होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस वेट के इक्वल इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड बायोनेट फोर्स। अगर आप समझें, यहाँ पे मैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ तो इस स्मॉल ऑब्जेक्ट के नीचे आप देखेंगे कि जो डिस्प्लेस वाटर है वो कम होगा, तो डिस्प्लेस वाटर कम होगा तो इसके ऊपर बायोनेट फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ये चीज अब आपने याद रखनी है ताकि आगे हमें फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा, जब हमें ये बात याद रहेगी कि बायोनेट फोर्स कितनी होती है, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उस ऑब्जेक्ट के अंडर। अब इसी फ्लोट और सिंक के कंसेप्ट को हमने समझना है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक सिंपल वर्ड्स में एक चीज दिखाई है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बायोनेट फोर्स ज्यादा है और वेट कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। लाजमी बात है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेट को मैंने ज्यादा फोर्स दिखाई है, बायोनेट फोर्स बदले में कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। ये बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर बायोनेट फोर्स बढ़ गई तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, बायोनेट फोर्स कम हो गई तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। यहीं पे इसी चीज को हमने देखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कंडीशंस लिखें फॉर अ बॉडी टू सिंक और फ्लोट। तो वो कहता है कि अगर एक बॉडी को आपने वाटर में मर्ज किया है तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्सपीरियंस हुई हैं। एक वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो अभी हमने देखी है, और अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कहते हैं कि अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है तो लाजमी बात है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर अपथ्रस्ट फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। ये दोनों चीजें मुझे अभी हमने डिस्कस की। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अपथ्रस्ट फोर्स और वेट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सस्पेंड कर जाएगा। सस्पेंड हमें ऐसे रुका हुआ फील होगा कि वो वहीं पे फ्लूइड के दरमियान रुक सा गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। अपोजिट इन डायरेक्शन है तो सम ऑफ फोर्सेस क्या हो गए बच्चे, जीरो हो गया। तो ऑब्जेक्ट वहीं पे क्या कर जाएगा, सस्पेंड करेगा।
तो ये 3 सिंपल कंडीशंस थी जो हमने अपथ्रस्ट फोर्स से देखी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे करेगा, सिंक कैसे होगा या सस्पेंड कैसे होगा। तो यहाँ पे ये चीज बच्चे अब आपने याद रखनी है। अक्सर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी शिप्स हैं वाटर के ऊपर मूव कर रही हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। लेकिन उसी में अगर आप देखें तो छोटा सा पत्थर है, वो क्या कर जाता है, डूब जाता है। क्यों? एक्चुअली जो शिप है वो अपने नीचे जो वाटर होता है उस वाटर को अच्छा खासा डिस्प्लेस कर लेती है। यानी शिप की हम कंस्ट्रक्शन बच्चे ऐसे रखते हैं कि ये अगर हमारे पास शिप है तो उसके नीचे डिस्प्लेस वाटर बहुत ज्यादा होगा। और मैंने अभी आपको कहा था कि जितना डिस्प्लेस वाटर का वेट होगा उतनी उसके ऊपर क्या लगेगी, बायोनेंसी फोर्स लगेगी। और हमें फ्लोट करने के लिए वही क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमने वेट से उसको क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन अगर आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके नीचे डिस्प्लेस वाटर कम होता है, और डिस्प्लेस वाटर अगर कम है बचे तो लाजमी बात है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। आगे यहाँ पे उसने वही बात दोबारा हमने लिख दी है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बायोनेट फोर्स से रिलेटेड चीजें बता दी कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अब याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ चीज इसी पर ही डिपेंड करे। फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी चीजें बहुत सारी डिपेंड कर रही होती हैं। कि जैसे उसने कहा लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट फोर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी है, जैसे शिप की, उसका अपना वॉल्यूम ज्यादा होता है जिसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होती है। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितनी फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चे उतनी अपथ्रस्ट फोर्स भी उसके ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखें तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपथ्रस्ट पैदा हो रही है। क्लियर बात यहां तक? और फिर उसने एक चीज लिखी है कि अपथ्रस्ट जो एक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगती है, और जिस पॉइंट पर फोर्स लगती है उसे हम सेंटर ऑफ बुओयंसी कहते हैं। यानी जहां पे कंप्लीट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट हो रहा होता है उसी जगह पे हमारे पास क्या होती है, बुओयंट फोर्स लगती है, और उसी को हम सेंटर ऑफ बुओयंसी भी कहते हैं। अब यहाँ पे उसने एक चीज लिखी है कि रीजन फॉर अपथ्रस्ट, कि अपथ्रस्ट फोर्स पैदा ही क्यों हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग ही क्यों रही है। अब ये चीज बच्चे समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझने के लिए लेट्स सपोज एक मैंने ऑब्जेक्ट इस सबमर्ज किया हुआ है एक वाटर टैंक के अंदर। अब हमें पता है कि लिक्विड सारी वेसल्स के ऊपर यूनिफॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब एक चीज देखें तो एक सरफेस ये मौजूद है और एक सरफेस ये नीचे वाली मौजूद है। अब इसमें देखें तो ये जो ऊपर वाली सरफेस मौजूद है इसके नीचे जो वाटर डिस्प्लेस है वो ज्यादा है, इतना सारा। लेकिन इस सरफेस के नीचे जो वाटर डिस्प्लेस है वो कम है। अगर आप देखें तो हाइट कम है। तो फिर जितना वाटर का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जितना डिस्प्लेस वाटर नीचे ज्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो यहां के पर अगर आप देखें तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ऑन द लोअर फेस, वो कहता है कि मोर देन प्रेशर ऑन द अपर फेस। अब ये क्या चीज है, अब इसको समझने के लिए ये भी देखना है बच्चे कि किस केस में ऊपर वाटर मौजूद ज्यादा है। इसमें देखें ना तो यहां पे अगर फोर्स लग रही है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया दोनों केसेस में इक्वल है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर वाटर देखें तो इस सरफेस के ऊपर वाटर क्या है, कम है, और इस सरफेस के ऊपर वाटर क्या है आपके पास, ज्यादा है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, अब याद रखिएगा हमेशा फोर्स एक्सर्ट होती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये एक फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स हमेशा किधर लगती है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब देखो P2 क्या है, ज्यादा है हमारे पास, तो P1 क्या है, कम है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगी है अपवर्ड इन डायरेक्शन, और इसी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इस फोर्स को हम किसका नाम दे रहे हैं बच्चे, अपथ्रस्ट फोर्स का नाम दे रहे हैं।
यहाँ पे उसने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर आपके पास क्या है, ज्यादा है, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, लो है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो वाटर मौजूद है उस वाटर का वेट क्या है, कम है। जब वेट ऊपर कम है तो लाजमी बात है कि फोर्स भी क्या, प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है, वेट पर यूनिट एरिया। और इस केस में देखें तो ऊपर अच्छा खासा वाटर मौजूद है, क्योंकि हाइट उसकी ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से यानी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे ऊपर क्या, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुई है, एक अप थ्रस्ट फोर्स लगी है। इस अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। थैंक यू बच्चे। एक चीज आपने इसके अंदर देख के आनी है, देखें आर्चिमिडियस प्रिंसिपल आपने 9th क्लास के अंदर देखा था। एक बार आपने उस आर्चिमिडियस प्रिंसिपल को रिवाइज करके आना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी, क्योंकि वही डेरिवेशन एज इट हमने करनी है जो आपने की हुई है, और वही एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पे 9th क्लास में आपके पास आता था, तो वो आपने लाजमी देख के आनी है। थैंक यू विजय।